आज सिर्फ पाकिस्तानी सिटीजन ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी पाकिस्तान को छोड़कर भाग रही है, जो एक बार इस देश के कोलैप्स होने का एक क्लियर इंडिकेशन है। हेलो गाइस, देखते हैं कि सुनने को हमारा सलाम। मैं हूं मानी, मैं हूं जानी, और एक चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है पाकिस्तान इज फिनिश्ड। ओहो अच्छा। पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ऑफिशियली अनाउंसेस गौरव ठाकुर GSF। अच्छा, तो ये मेरे ख्याल बड़ी वीडियो इंटरेस्टिंग लगने लगी है। और शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। पाकिस्तान इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, और ये मैं नहीं, उन्हीं के एक्स टैक्स चीफ शब्बर जैदी ने मीडिया में ओपनली कह दिया कि पाकिस्तान अब एक बैंकरप्ट कंट्री हो चुका है। बस करंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट लोगों से इस बात को छुपा रही है। सिचुएशन इतनी खराब है वहां पर कि उन्होंने अपने 23 मार्च के नेशनल डे सेलिब्रेशन को तक कैंसिल कर दिया। आज उनका इन्फ्लेशन रेट 50 सालों में पहली बार इतना हाई है, यानी कि 31.5%, कि वहां के लोगों के लिए 2 टाइम का भी सही से खाना नसीब नहीं है। Country could face an economic collapse. Pakistan's economic crisis is deepening. Pakistan is in a state of mess. भयानक आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान में 70 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां एक झटके में चली गईं। आर्थिक बदहाली के बीच पाकिस्तान में आटा, चीनी और घी भी महंगा हो। इनफैक्ट पाकिस्तानी अवाम तो भारत से अब जुड़ना चाहती है। वेल हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव ठाकुर और UPSC अनस्टॉपेबल्स चैनल लाते हैं आपके लिए हर रोज हाई क्वालिटी वीडियोस, वो भी मृणाल पटेल सर, सुदर्शन गुर्जर सर जैसे टॉप एजुकेटर्स के साथ। तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने यह साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुका है, और इस सब के लिए जिम्मेदार खुद वहां के करप्ट पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स हैं। अब यह स्टेटमेंट कम था कि पाकिस्तान के एक्स प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी इंटरव्यू में यही कहा कि पाकिस्तान में भी चल रहे इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बचना नामुमकिन है। उन्होंने तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इंडिया से सीख लेने तक के लिए कह दिया है। We are facing the worst crisis in our history because India sensibly thought about its own people. So अब सबसे लेटेस्ट स्टैट्स को अगर देखें तो दिसंबर 2022 के हिसाब से पाकिस्तान पर पूरे 17.82 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस का कर्ज पड़ा हुआ है, जिसका एक मेजर चंक यानी कि $22 बिलियन इसी साल में पाकिस्तान को लौटाना है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, पैसे भरने की कंडीशन पाकिस्तान की बिल्कुल नहीं है, और डेट तो छोड़ो, आज पाकिस्तान में इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपने देश के डेली एक्सपेंसेस को भी संभाल सके। तो देखो, मैं आपको 3 मेजर प्रूफ्स देता हूं जिससे आपको साफ साफ ये समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो चुका है। सबसे पहला प्रूफ है मिनिस्टर पर्क्स एंड अलाउंस। किसी भी देश की आर्थिक कंडीशन और रिचनेस उसके मिनिस्टर्स को दिए जाने वाले फैसिलिटीज से पता चलती है। पर आज के तारीख में पाकिस्तान में उन्होंने अपने मिनिस्टर्स पर खर्च हो रहे ट्रैवलिंग और फ्यूल एक्सपेंस को ही कट कर दिया है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने फिजिकल मीटिंग्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के साथ रिप्लेस कर दिया। इसके बावजूद भी अगर किसी मिनिस्टर को इमरजेंसी में ट्रैवल करना पड़े तो उसे बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास के बदले इकोनॉमी क्लास से ही ट्रैवल करना पड़ेगा, और इस ट्रिप पर उन्हें सरकारी पैसों से किसी भी 5 स्टार होटल में स्टे करना तो दूर की बात, उन्हें नॉर्मल होटलों में भी अपने पैसों से ही खर्चे करने पड़ेंगे। अब ये तो गवर्नमेंट लेवल पर मिनिस्टर्स की बात है, बट पाकिस्तान तो अब अपने मिलिट्री एक्सपेंस को भी संभालने की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है, और यही है हमारा अगला प्रूफ भी। तो देखो, बात ऐसी है ना, पाकिस्तान ने पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल मिलिट्री स्पेंडिंग्स पर 6% ज्यादा खर्च तो किया है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ उसने किए हुए एक्सपेंडिचर को रिकवर करने के लिए आर्मी सोल्जर्स के फूड सप्लाईज यानी खाने को ही कम कर दिया है। और अब सप्लाईज इतने कम हो चुके हैं कि वहां की सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि टॉप पाकिस्तानी मिलिट्री कमांडर्स अपने सोल्जर्स को 2 वक्त का सही खाना भी नहीं दे पा रहे। और अब तीसरे और मेजर प्रूफ की अगर बात करूं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वहां के सिटीजंस पर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस और कॉस्ट कटिंग मेजर्स लगा दिए। इन रेस्ट्रिक्शन से उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई है कि आज पाकिस्तानी लोगों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूं पेशावर सिटी की, जहां की 2.9 मिलियन आबादी इलेक्ट्रिक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर हेवीली डिपेंडेंट है। और जब गवर्नमेंट ने देश में चल रहे क्राइसिस को टैकल करने के लिए नेशन वाइड फ्रीक्वेंट पावर आउटेजेस कंडक्ट किए, तब वो इलेक्ट्रिक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी बंद हो गए, जिससे इवेंचुअली वहां की जनता को पानी ही नहीं मिल रहा। इनफैक्ट कुछ जगहों पर तो आउटेज इतने लंबे हैं कि हर रोज पूरे 12 से 15 घंटों तक वहां पर इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट नहीं होता, यानी कि पूरा का पूरा पाकिस्तान आधे दिन के लिए अंधेरे में रहता है। अब ये तो हो ही रहा है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जनता पर इनडायरेक्टली घूमने पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी है, क्योंकि नए रूल्स के हिसाब से पाकिस्तान में मॉल्स और मार्केट्स को सिर्फ शाम के 8:30 बजे तक ही ओपन रखा जा सकता है।
लेकिन अफसोस ऐसा सब करने के बाद भी पाकिस्तान अब तक महज 62 बिलियन PKR ही बचा पाए। और अगर यहाँ के इन्फ्लेशन की बात करें तो ये 50 सालों के रिकॉर्ड हाई पर है और इसीलिए यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज की कीमत लगभग 400% से बढ़ चुकी है, विच क्लियरली शोज कि पाकिस्तान इज कोलैप्स्ड, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेजर्स काम ही नहीं कर रहे हैं। अब ये बात ना पाकिस्तान के सिटीजन्स को भी पता चल चुकी है और इसीलिए अब वो नारे लगा रहे हैं कि पाकिस्तान से भाग जाओ, चाहे भारत चले जाओ। और क्वाइट शॉकिंगली वहां पर अब ऐसी नौबत आ गई है कि पाकिस्तानीज इंडियन गवर्नमेंट की तारीफ करते हुए यहां के नारे लगा रहे हैं कि काश वो पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुए होते। और ये तो कुछ भी नहीं है, आज पीओके में रहने वाले लोग जो कभी एक्सट्रीमली प्रो पाकिस्तान हुआ करते थे और पीओके को पाकिस्तान का कंप्लीट हिस्सा बनाना चाहते थे, वही लोग आज एंटी पाकिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंडिया से जुड़ने की डिमांड कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आपको यह भी बता दूं कि ये सारे वही लोग हैं जिन्हें मजबूरन पाकिस्तानी गवर्नमेंट के क्राइसिस को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जिनके पास थोड़ी भी पैसे थे वो तुरंत पाकिस्तान कोलैप्स होते ही उसे छोड़कर अब्रॉड भाग जा चुके हैं। अब पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के ऑफिशियल डेटा को ही देख लो, सिर्फ 2022 में ही 8 लाख से ज्यादा लोग पाकिस्तान छोड़कर भाग चुके हैं। बट ये तो फिर भी लीगल वे है, लेकिन आज के तारीख में पाकिस्तानी इलीगल वे से भी पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। सो पाकिस्तान में ह्यूमन ट्रैफिकर्स पाकिस्तानी माइग्रेंट्स को स्मगल कर इटली में छोड़ रहे हैं। इस रूट के बारे में अथॉरिटीज को 24 फरवरी 2023 को पता लगा, जब इटली के कैलाब्रिया कोस्ट पर एक बोट पूरी टूटी हालत में मिली, जिसमें कुछ सर्वाइवर्स के अलावा काफी सारी डेड बॉडीज थी। बचे हुए सर्वाइवर्स से इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन करने पर यह पता चला कि इस बोट का यूज माइग्रेंट्स को इलीगली इटली में लाने के लिए किया जा रहा था और जिस रूट से इन सबको लाया गया था उसे ट्रैफिकर्स द कैलेब्रियन रूट कहते हैं। बेसिकली ये रूट पाकिस्तान से स्टार्ट होकर ईरान, अफगानिस्तान, द बाल्कन रीजन और टर्की जैसे कंट्रीज के लैंड रूट से पास होता है, जिसके बाद उन इलीगल माइग्रेंट्स को बोट में बिठाकर मेडिटेरेनियन सी से इटली के कैलेब्रिया रीजन में ले जाया जाता है। इस पूरे इलीगल रूट से ट्रैवल करने के लिए पाकिस्तानी $10,000 तक पे कर रहे हैं, मगर इतने पैसे भरने के बावजूद भी ये स्मगलर्स माइग्रेंट्स को ऐसे हालातों में रखकर स्मगल करते हैं कि पानी खत्म होने पर उन माइग्रेंट्स को समुद्र के पानी में शक्कर मिलाकर पीना पड़ रहा है। अब एक और सेंट्रल मेडिटेरेनियन रूट भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन हाल ही में उस रूट को स्मगलर्स ने यूज करना बंद कर दिया, क्योंकि अब EU बॉर्डर एजेंसी इस रूट को हेवीली गार्ड कर दिया। मगर इतने खतरे होने के बावजूद भी आज पाकिस्तानीज इस रूट को यूज करते हैं, जिसमें उनको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए 1 साल से भी ज्यादा वक्त लगता है। आज सिर्फ पाकिस्तानी सिटीजन्स ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी पाकिस्तान को छोड़कर भाग रही है, जो एक और एक बार इस देश के कोलैप्स होने का एक क्लियर इंडिकेशन है। रिसेंटली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर्स जैसे सुजुकी, होंडा और यहाँ तक कि टोयोटा जैसी कंपनीज भी पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को बंद करके जा रही है। और ये तो फिर भी एक तरह से लग्जरी गुड्स है, लेकिन आज पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से वहां की फार्मा कंपनीज भी भाग रही है। एक मेजर फार्मा कंपनी GSK, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, वो भी कंट्री को छोड़कर जा रही है और इसका मेजर रीजन है पाकिस्तान के खत्म हो रहे फॉरेक्स रिजर्व्स। पर बंद होने वाली ये अकेली कंपनी नहीं है, इसके अलावा पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी सिनर्जिको रिफाइनरी ने तो क्रूड ऑयल की अवेलेबिलिटी नहीं होने की वजह से अपने सारे ऑपरेशंस को ही हॉल्ट कर दिया है। ये सब इस वजह से हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स अब बस $3.2 बिलियन ही बचे हैं, जो इंडिया के कंपैरिजन में सिर्फ इतना सा है। और जैसे मैंने कहा, इतने से फॉरेन रिजर्व्स में तो पाकिस्तान अब बस 3 हफ्तों तक ही सस्टेन कर पाएगा। अब ऐसे डूबते समय में दोस्त ही तो काम आते हैं और पाकिस्तान को भी इसी बात की उम्मीद है। मगर पाकिस्तान को इतने प्रॉब्लम्स में देखकर उसका एक भी खास दोस्त जैसे कि चाइना उसकी मदद करने सामने नहीं आ रहा। बात रही सऊदी अरेबिया की, तो उसने भी पाकिस्तान को इंसल्ट करके एक कंडीशन रखकर पैसे दिए। सऊदी ने मीडिया में ओपनली कह दिया कि पाकिस्तान को आगे से अपने लोगों पर सही टैक्स रिफॉर्म्स लगाने पड़ेंगे, वरना वो सऊदी अरेबिया से फ्यूचर में आने वाले कोई भी फंडिंग से हाथ धो बैठेंगे। अब अगर सऊदी के साइड से देखा जाए तो वो भी बिल्कुल सही है, कि कौन सी कंट्री एक बैंकरप्ट नेशन में इन्वेस्ट करना चाहेगी। और अगर सिचुएशन को क्लोजली देखा जाए तो पाकिस्तान की आज की कंडीशन श्रीलंका जैसी ही हो चुकी है। और इनफैक्ट दोनों के कुछ रीजंस भी तो सिमिलर है, जैसे दोनों कंट्रीज की करेंसी एक्सट्रीमली डिवैल्यूएट हो गई है, उनके यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और अगर थोड़ा और गौर से देखा जाए तो पाकिस्तान जितना इकोनॉमिकली श्रीलंका बनते जा रहा है, उतना ही पॉलिटिकली वो अफगानिस्तान भी बनते जा रहा है।
इन दोनों देशों में भी काफी सिमिलैरिटीज डेवलप हो गई है, जिसमें सबसे पहला कॉमन पॉइंट है उनका गन कल्चर। दोनों कंट्रीज में गन्स और आर्म्स इजीली एक्सेसिबल है, वो भी इस लेवल पर कि एक नॉक ऑफ पिस्टल किसी स्मार्टफोन से भी सस्ती मिलती है। पाकिस्तान में तो डारा आदम खेल नाम का एक गांव है जहां 2000 से भी ज्यादा गन शॉप्स है। एंड नॉट जस्ट देयर, पूरे पाकिस्तान में कई पॉकेट्स में गन्स इजीली अवेलेबल मिलते हैं, वो भी काफी चीप रेट में। इतने चीप कि एक AK-47 राइफल भी वहां पर $110 यानी 9,000 रुपए में मिलता है। इन दोनों में दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी है उनके टेरर ग्रुप्स। ये देखो, ये लिस्ट है वर्ल्ड के सारे टॉप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का। अब इस कॉलम में दिख रहे ये सारे ग्रुप्स का प्रेजेंस अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में कॉमन है, और इन सब में भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को गिराने और पाकिस्तान पर अपना राज स्थापित करने के लिए अपनी खुद की पैरेलल गवर्नमेंट तक बना दी। मैं बात कर रहा हूं तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की। इन्होंने ना सिर्फ अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की है बल्कि अपने अलग अलग मिनिस्ट्रीज भी बना रखे। अब इस चीज को मैंने पूरे डिटेल में इस वीडियो में कवर किया है, जिसे आप YouTube पर सर्च करके देख सकते हो। हमें सबसे पहले समझना होगा कि बैंकरप्सी एग्जैक्टली क्या होती है। तो एक कंट्री को तब बैंकरप्ट या डिफॉल्ट कंसिडर किया जाता है जब उनके पास अपने कर्ज या उसके ऊपर के इंटरेस्ट को चुकाने के पैसे नहीं होते, और इसी को गेज करने के लिए मेजरली 3 इंटरनेशनल पैरामीटर्स होते हैं। पहला, जब कंट्री के रेवेन्यू से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाए। दूसरा, जब कंट्री में काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। और तीसरा, जब उस कंट्री के फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं। एंड नाउ, क्या ये तीनों भी पैरामीटर पाकिस्तान फुलफिल नहीं कर रहा? वेल, अनफॉर्चुनेटली कर रहा है। पाकिस्तान के बजट का इनकम और एक्सपेंस का गैप भी अब बढ़कर 2.2 ट्रिलियन रुपीस हो गया है, जो कि कुछ कंट्रीज के GDP से भी ज्यादा है। और खैर, ये तो इसीलिए भी हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने इस मुश्किल घड़ी में भी अपने पैसे बेफिजूल की जगहों पर बिल्कुल खर्च किए। जैसे फॉर एग्जांपल, पिछले 6 महीने में ही पाकिस्तान ने $1.2 बिलियन तो सिर्फ अब्रॉड से लग्जरी कार्स को इंपोर्ट करने में लगा दिए, और देश की ये हाल चल रही है। और हाँ जी, ये गाइज यही रोने धोने चाह रहे हैं पाकिस्तान के। और भाई ने भी बोला कि देखने के तो पाकिस्तान कंप्लीटली फिनिश हो गया, खत्म हो गया, कुछ भी पाकिस्तान में नहीं रहा। यानी वो बहुत सी फैक्ट्रियां जा रही हैं, 70 लाख जो सी थी नौकरियां वो यकदम चली गई हैं, जो सी इसलिए गुर्बत और ये जो सी डकैतियों का काम हो गया। जाहिर सी बात है, उनके बच्चे अगर मांगेंगे तो वो बच्चों को क्या खिलाएंगे? खुद खुशियां कर रहे हैं। वही ना, लोन लेते रहे हैं, लेकिन अब पैसे वापस करने का उनके पास पैसे नहीं है जो उन्होंने पैसे देने हैं वापस। तो ये गरीबों को थोड़े मिले हैं, कहाँ गरीबों को? वही ना, वही उन्होंने बात की ना, एक उन्होंने कहाँ खर्च किए ये BMWs खरीद। भाई इन्होंने बोला ब्यूरोक्रेट्स जो से इनके ये जो से सारे करप्ट हैं। यहाँ तक पता चलता है कि 2 से बता रहा था 2-2 करोड़ 5-5 लाख 5-5 करोड़ की ये करप्शन होती थी। तो इन ब्यूरोक्रेट्स को हाथ डालना कोई खाला जी का वाड़ा है, मगर वो एक वक्त होता है। अब देख लो, सबकी जो से सामने आ रहे यूथ जो से इनको पसंद नहीं कर रही पाकिस्तान की, ना इन PTM जमातों को, मुस्लिम लीग नून को, ये मौलाना फजल रहमान, ये पीपल पार्टी को। हाँ, इमरान खान कुछ बोलता है इसलिए वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि चार कोई उम्मीद है कि यार काम कर जाए। अगर वो बातें ही करे और अमल ना करे तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती, मगर उस यूथ ने ये भी बोला है कि अगर इमरान खान ना भी आए, हम इस सिस्टम को अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ये भाई ने कहा नहीं है, गौरव ठाकुर ने, जिनका अपना चैनल है, वो कह नहीं रहे कि इमरान खान ने खुद कहा है कि वो पाकिस्तान इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। नहीं, उन्होंने सीखने का भी बोला है कि वहाँ उनसे सीखो, इंडिया वाले से सीखो। वाकई जहाँ इतनी डेवलपमेंट, इतनी तरक्की कर गया इंडिया, भारत, प्राइम मिनिस्टर वहाँ के जो मोदी साहब हैं, निजाम सिस्टम इतना अच्छा लेके जा रहे हैं, तो भी पाकिस्तान को सीखना चाहिए, पॉलिटिशियंस को सीखना चाहिए कि वो किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ का सिस्टम चला रहे हैं। ख्वाजा आसम ने भी बोला, और फिर भाई ने बोला कि 8 लाख जो से हैं वो 2022 में चले गए, कूच कर गए पाकिस्तान से। यानी कोई अपना वतन ऐसे छोड़ता है? कोई नहीं छोड़ता, और ये बहुत मुश्किल होता है फैसला। और उसके बाद बोल रहे हैं कि ये लीगल है, अनलीगल जो सा वो पता ही कुछ नहीं है। और उन्होंने बोला कि वो इटली में जो सा मलबा मिला है कश्ती का, उसमें वो बोल रहे हैं अनलीगल के थ्रू भी वो जाते रहे हैं। और वो मतलब कि वो कहते वहाँ पे $10,000 उन्होंने वहाँ लगाए हैं। हाँ, तो वो ना हर जवान से जोन से है, हर जवान यही बोल रहा है कि यार बाहर निकल जाऊं, यहाँ तो हालात इस तरह हैं उस तरह हैं। और इंडिया, जाहिर सी बात है, वो पहले सुनने को मिलते थे कि जो से थे ना इंडिया वाले भी, वो हमारे जो से हमसाए वो इधर आए थे पाकिस्तान में। तो यानी पाकिस्तान इंडिया से कुछ
पहले बहुत था, बेहतर था उनके कारोबार इकोनॉमी के लिहाज से, मगर अब इंडिया जिस तरह ऊपर गया है, तो अब तो पाकिस्तान में तो कोई आना पसंद ही नहीं करता, हर कोई बाहर यहाँ से जा रहा है। अब इन्होंने बोला कि ये दो जो से मामला हैं वो गनशिप यानी जो से गन्ने मेरी हैं, यानी गन वगैरह दुखे मेरी, ये अच्छी चीज थोड़ी है। पिस्टल वगैरह, गन वगैरह, ऐसे तो फिर सरेआम डकैती हो गई, कत्ल वगैरह हो गए, खूनी वगैरह हो गए, ऐसा थोड़ी है। भूख के खातिर फिर ये लोग ये पाकिस्तान यार वो तो भूख की खातिर है, मगर वो बोल रहे हैं कि सरेआम जो सा असला वगैरह सेल हो रहा है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे तो मामला खराब होते हैं। और फिर वो दहशतगर्दी तंजीमें बता रही हैं यार, वो भी अब सामने आ रहा है कि पाकिस्तान ने इस तरह बनाया, इस तरह साथ दिया। बस भाई जो जिनको यार पहले इस तरह नहीं पता, अब सच नुमाया हो रहा है, सच सुनने को मेरा ये इस तरह थी और हम जो से थे ये 23 मार्च को अगर कर भी लेते परेड तो यकीन माने जाए, पहले जोश खरोश के साथ देखते थे, वो दिल से उतर गया वो चीज। हाँ तो अब कोई भी फेस्टिवल त्योहार वगैरह कोई भी इवेंट आ जाए, कुछ भी अब पाकिस्तान में वो चीज रही नहीं है जो पहले होती थी। हाँ तो गाइस ये हमारा रिएक्ट था, आपको रिएक्ट हमारा यकीनन अच्छा लगा होगा, तो आप अपनी राय भी जरूर दी देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह।